तथा सेवा परायण रहने का भाव रहता है। काम केवल शरीर को लेकर ही होता है और प्रेम स्थूल दृष्टि से शरीर में दिखते हुए भी वास्तव में चिन्मय तत्व से ही होता है। काम में मोह रहता है और प्रेम में मोह की गंध भी नहीं रहती। काम में संसार रहता है तथा संसार का दुख भरा रहता है और प्रेम में मुक्ति है तथा मुक्ति से भी विलक्षण आनंद रहता है। काम में जड़ता, शरीर इंद्रियां आदि की मुख्यता रहती है और प्रेम में चिन्मयता, चेतन स्वरूप की मुख्यता रहती है। काम में राग होता है और प्रेम में त्याग होता है। काम में परतंत्रता होती है और प्रेम में परतंत्रता का लेस भी नहीं रहता। अर्थात सर्वथा स्वतंत्रता होती है। काम में वह मेरे काम में आ जाए ऐसा भाव रहता है। काम में कामी भोग्य वस्तु का गुलाम बन जाता है और प्रेम में स्वयं भगवान प्रेमी के गुलाम बन जाते हैं। काम का रस निरसता में बदल जाता है और प्रेम का रस आनंद रूप से प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। काम में खिन्नता से पैदा होता है। काम जो है खिन्नता से पैदा होता है और प्रेमास्पद की प्रसन्नता से प्रकट होता है। काम में अपनी प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है और प्रेम में प्रेमास्पद की प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है और प्रेम में प्रेमास्पद की प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है। काम मार्ग मानव जाति को नरकों की तरफ ले जाता है और प्रेम मार्ग मानव जाति को भगवान की तरफ ले जाता है। काम में दो होकर दो ही रहते हैं, अर्थात द्वैधी भाव कभी मिटता नहीं है और प्रेम में एक होकर दो होते हैं, अर्थात अभिन्नता कभी मिटती नहीं है। आज यहीं रुकते हैं, कल पुनः उपस्थित होंगे यही श्री गौ गीता महायज्ञ लेकर के इसी 18वें अध्याय के 48वें श्लोक के साथ। तो इसमें भाग लेना न भूलें हमारे YouTube चैनल श्री गीता गौशाला परमार्थ संस्था पर। घर बैठे ही आप इस गीता ज्ञान को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। तो चलते हैं, पुनः एक बार ध्यान धरते हैं भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण के श्री चरणों में और करते हैं उनसे क्षमा प्रार्थना। प्यारे प्रभु, आपकी वाणी को बोलने में, समझने में और समझाने में जो भी त्रुटि हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कर दो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णाय अर्पणमस्तु। आप सभी के दिन मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी।